नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनसेवक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक महेंद्र हांडिया जी, जिनको लोग उनके नाम से कम बल्कि उपनाम बाबा के नाम से जाना जाता है पूरे प्रदेश में। और आज हम उनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपने जीवन के संघर्ष को बिताया है और कैसे उन्होंने जनहितैषी कार्य जन कल्याण के काम किए हैं और आगामी दिनों में किस तरीके से उनके माइंड में जनता के लिए क्या विकास की परियोजना है, तमाम पहलुओं पर हम उनसे बात जानेंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, अगर हम बात करें तो 5 नंबर से आप लगातार 4 बार चुनकर आए हैं। क्या वो वजह है कि 5 नंबर की क्षेत्र की जो जनता का आपको लगातार प्यार मिलता है और 5 नंबर की जनता को कोई और विधायक भाता ही नहीं है? अब ये तो जनता ही बता सकती है। इस सवाल का सही जवाब तो जनता दे सकती है। इसके लिए मैं जब तक मौका मिलेगा तब तक सेवा करता रहूँगा। विधायक जी, अगर हम बात करें तो 5 नंबर क्षेत्र में आपने विकास के वो कौन कौन से ऐसे कीर्तिमान रचे हैं और आगामी सालों में अगर बात करें तो किस तरह के विकास कार्यों की जो है प्रगति आप देखते हैं? क्या आपके क्षेत्र, आपके माइंड में वो रोड मैप है? देखिए, इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावना थी। खास करके गरीब बस्तियाँ थी, अवैध कॉलोनियाँ थी, सड़कें छोटी छोटी थी, पानी पीने के पानी की समस्या थी, ड्रेनेज की समस्या थी और रिंग रोड के ऊपर खास करके फ्लाईओवर की एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप देखेंगे धीरे धीरे कर 9-10 पानी की टंकियाँ भी बन रही है विधानसभा पास में, अभी चालू होने की स्थिति में। इसके साथ ही फ्लाईओवर भी 2-3 महीने में दोनों चालू हो जाएंगे। ड्रेनेज लगभग हर जगह, हर कॉलोनी, चाहे वेद हो चाहे अवैध हो, ड्रेनेज वहाँ डल चुकी है। छोटे छोटे काम थे, चाहे बगीचे को हो, चाहे बगीचे को सुंदर बनाना हो, चाहे योगा ट्रैक बनाना, मॉर्निंग वॉक ट्रैक बनाना, योगा के सेट लगाने हों, ये सारे काम लगभग हमने हर बगीचे के अंदर किए हैं। और देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसी जैसी संभावना होती है, हम जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद उन काम को पूरा करते हैं। बाबा, अगर हम वर्तमान में देखें तो आप जैसे कि सरकार और संगठन दोनों में भागीदारी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से एक कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है बाबा कि ये जो पार्टी है उसका कांग्रेसीकरण हो रहा है? ये देखिए, राजनीतिक पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे संगठन अपने कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से ट्रेन करने का काम, परिपक्व करने का काम करता रहता है। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, उसका नेटवर्क नीचे तक नहीं है, बूथ तक नहीं है। हमारी पार्टी कोई रीति नीति बनानी हो या हमारी पार्टी कोई काम हो जो नीचे तक पहुंचाना हो, हमारे कार्यकर्ता भली भांति करते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। इसीलिए देखेंगे आप, सने सने कांग्रेस धरातल में जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ रही है। जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन अगर बात करें बाबा कि आप इंदौर में संगठन के मुखिया भी रहे हैं, लंबा एक संघर्ष है, आपने भारतीय जनता पार्टी का वो संघर्ष भी देखा है, तो वर्तमान में ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से कैडर बेस्ड पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं और तीसरी पंक्ति के जो कार्यकर्ता हैं, हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से उपचुनाव में पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या इनका हक नहीं मारा जा रहा है? देखिए, अभी उपचुनाव ये विषम परिस्थितियों में हो रहे हैं। इसमें कुछ हमारे कांग्रेस के साथी जो विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने अपनी सरकार से बगावत करके अपना मंत्री पद छोड़ा, अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जिस तरह का 15 महीने का सरकार का कार्यकाल था, भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई थी, ये सिंधिया जी को पसंद नहीं आया, इसलिए सिंधिया जी ने अपने सारे साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारे साथी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी मान, उनकी प्रतिष्ठा और उनको पुनः विधायक बनाए, मंत्री बनाए, ये हमारी जवाबदारी है और हमारी सरकार ने ऐसा काम किया है
और हम आगे भी करेंगे। बिल्कुल जाहिर बात है। पहले 27 सीटों पर उपचुनाव होना थे मध्य प्रदेश में, चूंकि अब 28 सीटें हो गई है। बाबा, 28 सीटों में बीजेपी कितनी सीट जीतने की उम्मीद है, और आखिर उपचुनाव में जनता जो है बीजेपी को ही क्यों वोट दे? नहीं, देखिए, 28 सीट पे चुनाव होते हैं और हमारे मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हम 28 में से 28 सीट जीतेंगे। जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दे? क्योंकि 15 साल तक हमने इस प्रदेश में विकास के काम किए हैं और जिस तरह से ये 15 साल का एक ऐसा काला अध्याय जो कांग्रेस शासन ने लिखा, जो वादे उन्होंने वचन पत्र में किए थे, उसमें से उन्होंने एक भी पूरा करने की कोशिश नहीं करी, तो जनता ऑटोमेटिक ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। जनता समझती है, उन्होंने 15 साल का हमारा काम भी देखा है, कांग्रेस का 15 महीने का देखा है और शिवराज सिंह का भी 5 महीने का शासनकाल भी देखा है, किस तरह इन विषम परिस्थितियों में वो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, ये थी सत्ता और संगठन की तमाम बातें, लेकिन जिस तरीके से हम देखें तो फ़िलहाल जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि 15 साल प्रदेश में विकास कार्य किए हैं और तमाम तरह के जो है जनहितैषी काम हुए हैं, लेकिन अगर फ़िलहाल वर्तमान परिस्थितियों को देखें बाबा, तो गरीबी, बेरोजगारी और महामारी जैसी समस्या से आम आदमी परेशान है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक है। आखिर कैसे ये ठीक है? देखिए, जो कोविड-19 है वो ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश में है या भारत में है, ये महामारी पूरे विश्व के अंदर है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कोविड-19 की लड़ाई से लड़ने का संकल्प लिया है और जिस तरह के उन्होंने समय समय पर लोगों को बताया है, निश्चित रूप से अभी इस समय तो इस कोविड-19 से लड़ने का एकमात्र यही तरीका है कि हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जबरन भीड़ लगा के कहीं नहीं जाएं। कुछ काम है तो अवश्य घर से निकलें। इसलिए आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अभी 15-20 दिन के बाद छोड़िए, हमने लगातार इंदौर में हमने इस कोविड-19 के ऊपर नियंत्रण पा रखा था और आने वाले समय में निश्चित रूप से स्थिति सामान्य होगी। बाबा, अगर देखें तो कोरोना जैसे काल में तमाम लोग जब अपने घरों में कैद थे, लेकिन महेंद्र हांडिया वो नाम था जो कि लॉकडाउन के समय जनता के बीच में ग्राउंड पर उतरा और हर एक चीज़ की जो है मदद की, चाहे राशन हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं अपनी जनता के पास पहुंचाने की कोशिश की। आलम ये रहा कि खुद बाबा जो हैं जनता की सेवा करते करते कोरोना की चपेट में आ गए। किस तरह का वो संघर्ष था आपका? नहीं, देखिए, उस समय ज़रूरत थी लोगों के बीच में जाने की, क्योंकि लगातार 2-3 महीने का लॉकडाउन और ख़ास करके गरीब बस्ती जो लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते थे, उनके सामने भोजन करने का संकट पैदा हो गया था। तो हमारे कार्यकर्ता आ गए, हमारी सरकार आ गई, हमने दानदाताओं से चंदा लिया, दानदाताओं से सामग्री ली, सरकार ने हमको सहायता करी, नगर निगम ने सहायता करी और वो सामग्री हमने प्रत्येक ज़रूरतमंद लोगों तक हमने खुद ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुँचाई। देखिए, यही संगठन का नेटवर्क है भारतीय जनता पार्टी का, जो पोलिंग बूथ की एक छोटे से छोटे लोगों को जानता है, किसको आवश्यकता जानता है और उस तक हमने राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया। उस समय इसकी आवश्यकता थी। अब चूँकि धीरे धीरे ज़िंदगी सामान्य हो रही है, लोगों का कुछ कामकाज भी प्रारंभ हुए हैं, आने वाले समय में देखेंगे कि वास्तव में जो हमारे 5-6 महीने का संघर्ष था, वो संघर्ष का परिणाम सुगत देखने को मिलेगा। बाबा, जिस तरीके से आपका अनुभव रहा है, 4 बार आप विधायक रहे हैं, चौथी बार सरकार बनी, लगातार ये जो सियासी गलियारों में ये खबरें तेज़ थी कि बाबा को एक बार फिर मंत्री पद की कुर्सी मिलेगी। तमाम नाम जो है इस फेरिस्त में, रेस में दौड़ते रहे और आखिर में आपका नाम छूट जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह रही? नहीं, देखिए, इसमें एक वजह तो आपने बताई, जो हमारे साथी आए थे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, उनको स्थान देना था। और चूँकि स्थान सीमित है, 33 से ज़्यादा मंत्री बन नहीं सकते हैं, जिसको मुख्यमंत्री ने उचित समझा उसको मंत्री बनाया। इसमें किसी को भी किसी प्रकार का मन में ग्लानि होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि किसानों का, गरीबों का कल्याण हो। और हमको इस बात की खुशी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारा हर विधायक, हमारा हर कार्यकर्ता मंत्री है, विधायक है।
सावेर चुनाव में आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या लगता है सावेर चुनाव का मुकाबला किस तरह का होने वाला है? 40 बूथ की जवाबदारी मेरे पास है। सारे चुनाव को लेकर हम 40 के 40 बूथ जीतेंगे। तो ये थे बाबा 5 नंबर के विधायक महेंद्र हाडिया, जिन्होंने तमाम पहलुओं पे बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। कल फिर मिलेंगे हम एक नए जनसेवक के लिए, तब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, नमस्कार।